बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। इमरान खान साहब के हवाले से कुछ अच्छी खबरें हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी है। गो कि कहा तो ये भी जा रहा है कि दिसंबर का महीना जो है वो थोड़ा सा मुश्किलात का होगा, लेकिन इसके बावजूद कुछ अच्छी खबरें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के चाहने वालों के लिए यकीनन बड़ी खुशनुमा चीज़ें होंगी। स्पेशली आपको पता होगा कि 2 दिन पहले खान साहब की कुछ पुराने लीडर से मुलाकात हुई, उस हवाले से भी मैंने बात करनी है। उससे पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो लोग नए हैं इस चैनल पे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है अपने कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार कीजिएगा, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। फायरवॉल का चूँकि आपको पता है असर बहुत ज़्यादा आजकल होता है और कम से कम लोगों तक मैसेज पहुंचता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो फायरवॉल के असर को ज़ाहिर किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ पहुँचाई जा सकती है। पाकिस्तान के चाहने वाले, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, सिस्टम की तब्दीली की ख्वाहिश रखने वालों से मेरी गुजारिश होगी कि ये मैसेज मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। इमरान खान साहब जो थे उनके साथ पिछले दिनों जो मुलाकात हुई पुराने सीनियर रहनुमाओं की, मैंने वो अच्छी खबरें भी आपसे शेयर करनी है, लेकिन ये बेसिक चीज़ है, मैं आपसे एक दफ़ा पहले बयान कोशिश करना चाहता हूँ कि इसकी आपको समझ आ जाए। उस मुलाकात में खान साहब ने बड़ी वाज़ेह गुफ्तगू की थी, उसमें कुछ वर्कर्स भी थे। खान साहब ने अपने वर्कर की हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि आपको पता है कि मुझे पता है कि आप पर बहुत मुश्किलात आई हैं, आप पर बड़ा जबर किया गया, जुल्म किया गया। इवन उस्मान डार साहब से उन्होंने पूछा गया है कि आपके भी सुना है ख़ानदान के ऊपर बड़ी ज़्यादती हुई, तो उन्होंने फिर बताया। फिर खान साहब ने सबको मुखातिब किया अपने वर्कर्स को, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि मेरे साथ क्या होता है। उन्होंने फिर बताया कि मुझे जो खाना दिया जाता है समटाइम ऐसा होता है कि मैं वो खाता हूँ तो मुझे वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है। अडियाला से पहले उन्होंने कहा था कि मुझे जहाँ पे जिस जेल में रखा गया तो मेरे आसपास इतनी स्मेल और बदबू होती थी कि मुझे वहाँ पे उल्टियाँ आ जाती थी। फिर उन्होंने कहा कि कई दिन मुझे बंद रखा जाता है सेल में, मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जाता, जिस वजह से मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता और मुझे अंधेरे में रखा जाता है। एक पूरी बार उन्होंने डिटेल बताई। उन्होंने कहा कि इस तरह की अजियतें, फिर वो मुझे मिलते हैं, मुझे कहते हैं तुम ये कबूल कर लो, तुम ये कबूल कर लो, तुम्हारी मुश्किलात कम हो जाएंगी, लेकिन मैं उनकी कोई भी बात नहीं मानता। तो क्योंकि इसलिए मैं नहीं मानता, वो कहता है मैं इसलिए स्टैंड ले लिया, मैं इसलिए खड़ा हूँ कि मुझे पता है आप लोग मेरे साथ खड़े हो, तो मुझे आपकी मुश्किलात का अंदाज़ा है। ये सारी जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उनके वर्कर्स, उनके लोग, उनके चाहने वाले, इवन शेख रशीद साहब भी रो रहे थे। बल्कि कहते हैं कि शेख साहब, मुझे भी यही अंदाज़ा है कि मैंने कभी शेख साहब को रोते हुए नहीं देखा, लेकिन शेख साहब भी थे। वो खान साहब के साथ जब उनकी मुलाकात हुई, उनकी गुफ्तगू जब सुनी तो वो भी उस वक्त रो रहे थे। बहरहाल बड़े जज्बाती मनाजिर थे। उसके बाद एक जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो अब ये कहा जा रहा है, अच्छा मैं एक चीज़, एक लीडर्स होते हैं और एक होते हैं, मतलब आप उसको लीडर ना कहें, सियासतदान कह लें। जब ये इमरान खान का मुआवजा इन लोगों के साथ किया जाता है ना तो यकीन करें मुझे तरस आता है इन लोगों पर। मतलब आप ये बरसाती मेंढक हैं, इनका मुकाबला जब आप फिजाओं में उड़ने वाले शहीन के साथ करेंगे तो वो मुकाबला नहीं होगा, वो ज़्यादती होगी। ज़्यादती बिलखुसूस उन मेंढकों के साथ होगी कि जिनका आप शहीन के साथ मुकाबला करवा के उन्हें जलील करवा देते हैं, असल में ज़्यादती उनके साथ होगी। तो ये नवाज शरीफ हो जाए, ये जरदारी हो जाए या ETC, जितने भी ये लीडर्स हैं, इनको आप जब इमरान खान के साथ मुकाबला या मुवाजना करवाते हैं ना कि इनको जेल हुई, ये हो गया, इनको जेल हुई, ये भाग गए, इन्होंने दरखास्तें दे दी, 50 रुपये के स्टाम्प पर चले गए, ये चीखें मारते थे, हम पर बिच्छू छोड़े जाते हैं, उस वक्त कहते थे माफिया मांगते थे, अल्लाह का नाम है एक बार हमें निकाल दो, एड़ियाँ रगड़ते थे। जरदारी साहब पैसा लगा के जेल की बैग से निकल कर एक अपने महल पैलेस नुमा जो है उस घर में रहा करते थे और बड़ी अय्याशियाँ सारे मामला। तो आप ये और इमरान खान ये मुवाजना ना करवाया करें। इमरान खान एक लीडर है, इमरान खान बाय बर्थ लीडर, उसने मुश्किल हालात गुजारे, वो स्पोर्ट्स मैन है, उसे पता है, उसकी जिस्म को आदत है मुश्किल चीज़ों को बर्दाश्त करने की। और ये इनको आप कह रहे हैं कि आप इनको ऑर्डर, ये ऐसे ही है कि जैसे मतलब आप समझ लें कि एक कोई चाइना की चीज़ होती है और एक कोई जापानी चीज़ होती है, इतना फ़र्क है इनमें और इमरान खान साहब में। तो इनके साथ इसका मुवाजना बनता ही नहीं है इमरान खान का। ये वाहिद लीडर है पाकिस्तान की तारीख का, बल्कि 2 लीडर आए हैं पाकिस्तान की तारीख में जिन्होंने अपना सारा कुछ, अपने सारे एसेट्स, अपनी प्रॉपर्टी, अपना सरमाया, उन्होंने कहा है कि हमारी बीवी बच्चों को और हमारे और जो वारिसीन है उनको ना दिया जाए, बल्कि ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी होगी, ये पाकिस्तान को दे दी है। उनकी जायदादें, ज़मीनें उनकी, शौकत खानम, यूनिवर्सिटीज़, जो कुछ भी उनकी सारी प्रॉपर्टी है, उन्होंने ये रिटर्न पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ कर रखा है। इससे पहले ये काम कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था कि मेरी ज़ाती कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी जो भी प्रॉपर्टी होगी, मेरी जो भी विरासत होगी वो स्टेट की होगी, वो पाकिस्तान की होगी। और इसी तरह खान साहब ने भी कहा हुआ है कि ये इसकी प्रॉपर्टी में से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये वेलफेयर की है, ये पाकिस्तानी कौम की प्रॉपर्टी होगी, मेरी ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। ये 2 लीडर वाहिद लीडर हैं पाकिस्तान के पूरे आज तक की तारीख के अंदर। इसके अलावा आज तक हमने कोई ऐसा लीडर नहीं देखा। ये सारे जितने भी हैं ना, ये माल बनाते हैं, ये अपनी औलाद के लिए माल बना रहे हैं, अपने वो बबलू लोगों के लिए माल बना रहे हैं, अपने मालात इन्होंने बनाए हैं, अपने बच्चों के लिए बनाए हैं। शाह है वो सिरे माल लो, वो तो खैर अब खैर बिक गया। बिलावल हाउस जितने बनाए, ज़मीन ने बनाई,
जायदादें बनाई, पैसा बैंक बैलेंस, लंदन के अंदर फ्लाइट बनाए, मिलें बनाई हैं, जो भी, कहीं किसी ने 1 रुपया भी इस कौम के लिए नहीं वक्फ किया हुआ। 1 रुपया तो बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने तो यकीन कर लें उल्टा पाकिस्तान का माल लूट कर अपने बच्चों की गोद में, अपने बच्चों की झोलियों में, अपनी वरसा की झोलियों में, अपने लवाहिकीन की झोलियों में इन्होंने डाला है। जबकि इमरान खान जो उसने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी इस कौम को दे रखी है। तो ये लीडर होता है, लीडर इसको कहते हैं। कौम का दर्द, कौम की तकलीफ, मुल्क का तकलीफ, मोहब्बे वतनी, ये चीज़ होती है। इनके लिए मोहब्बे वतनी ये होती है कि जब थोड़ा सा मुश्किल वक्त आए, जब अब इक़्तिदार से हटा लिया जाए, तो सीधा अपना फ्लैट पकड़ो और अपने घर चले जाओ जहाँ पे इन्होंने घर बनाए हुए हैं। इन लोगों के साथ मतलब मैं बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ें ज़हन में आ रही हैं, मैं कहना नहीं चाहता, वो वीडियो किसी और तरफ चली जाएगी। तो ये मुवाजना इनका इस लीडर के साथ बनता नहीं है, इमरान खान के साथ। अच्छी खबर यह है कि इमरान खान साहब के हवाले से एक चीज़ तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये रिहाई के जो मामलात हैं ना, ये जाएंगे जाके मार्च या अप्रैल में। मेरा अभी भी यही है कि मार्च या अप्रैल तक इमरान खान जो है वो जेल से बाहर होंगे। लेकिन ये इसका एक पाथवे होगा। ऐसे नहीं होगा कि इमरान खान साहब को फौरन आएगा, जज निकलेगा और उठा के चलो जी इमरान खान साहब आप यहाँ, ऐसा नहीं होगा। इसका एक अपना क्राइटेरिया था। मेरे भी माइंड में चीज़ें आती थी कि ये किस तरह हो सकता है, लेकिन अब जो चीज़ अगली सुनने में आ रही है, खबर जो आ रही है, उससे ये लगता है कि वो चीज़ें समझ आना अब शुरू हो गई हैं। उससे आप भी अंदाज़ा लगा लीजिएगा, आपका अपना तजिया भी मुझसे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आप देख सकेंगे कि क्या वाकई ये चीज़ हो रही है। इमरान खान साहब को अब बहुत जल्द इडियाला से पेशावर यानी KPK में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, यानी जेल से। तो जब इमरान खान साहब वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद इमरान खान साहब को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ये समझ लें कि एक तरह का रिलीफ ही है। और ये रिलीफ जो है ये किसी डील के नतीजे में नहीं हो रहा। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, ये बिल्कुल अब चूँकि रियासत जो है ना वो अंडरस्टैंड कर चुकी है। दो चीज़ें हैं, पाकिस्तान के अंदर का माहौल है और दूसरा इंटरनेशनल इस वक्त जो एटमॉस्फेयर बन चुका है। इंटरनेशनली इस वक्त आपको पता है कि बहुत बड़े तजाद हुए पूरी दुनिया में अंदर, यूरोप के अंदर हुए, मिडल ईस्ट के अंदर। मिडल ईस्ट में गो के थोड़े से कम थे, अफ्रीका, एशिया और तकरीबन काफ़ी ममालिक में कोई ऑलमोस्ट 50+ कंट्रीज थे जिनके अंदर एहतजाज हुआ इमरान खान की रिहाई के लिए। तो इंटरनेशनली अब जो देखा जा रहा है पाकिस्तान को, वो ये देखा जा रहा है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, इमरान खान के साथ एस्टैब्लिशमेंट जुल्म कर रही है और उसमें एस्टैब्लिशमेंट को बदनामी हो रही है एस्टैब्लिशमेंट के। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ा बारीक बीनी से वार किए जा रही है। कभी वो कह देती है कि हमारे सिपा सलार जो थे उनकी हमें मुआवनत हासिल थी, कभी वो कोई नई एक शोशा तारड़ साहब जिस तरह आते हैं, कभी वो कहते हैं कि खान के एहतजाज में इतने लोग फलां से आ गए, एजेंसियों को बदनाम कर रहे हैं कि इनके वर्थ नहीं है, गैर कानूनी लोग हमारे मुल्क के मौजूद हैं, अंदर मौजूद हैं, वो ट्रेंड है, उनके पास असला है, इनके पास ये चीज़ें, इनके पास शेल होती है, ये ब्राज़ील से मंगवा लेते हैं, पता नहीं चलता इदारों को। तो वो अनइंटेंशनली या इनडायरेक्टली वो लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे इदारे बड़े कमज़ोर हैं, हमारी एजेंसियां बड़ी कमज़ोर हैं, हमारे पास किसी का बाहर से आना जाना, गैर रजिस्टर्ड होकर इस मुल्क में रहना, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़ा बारीक बिन्नी से ये वार करते हैं। ये बेसिकली ये वो गाग लोग हैं ना, इन्हें पता है कि किस तरह कहाँ से किसको चोट पहुँचानी है। ये असल में इदारों को, एस्टैब्लिशमेंट को चोट पहुँचाने के, एस्टैब्लिशमेंट को बदनाम करते हैं, जलील करवाने की कोशिश। जो गलतियाँ एस्टैब्लिशमेंट की वो अपनी जगह पे, लेकिन इस तरह बदनाम करने की साजिश जो बारीक बिन्नी से वार कर रहे हैं वो यही लोग कर रहे हैं, नून लीग वाले। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल किसी हद तक एस्टैब्लिशमेंट भी समझ चुकी है। अब उन्हें गो कि वो अपनी ग्राउंड बनाकर वो देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान हमारी पिच पे खेले, इमरान खान किसी के पिच पे खेलने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों से बहरहाल वो आपको पता है कि इन लोगों से वो दूर हो चुके हैं और इन लोगों से वो 6 कदम पीछे हट रहे हैं। मैंने कल भी कौमी हुकूमत की बात की थी। कौमी हुकूमत के लिए कुछ मामलात हैं, उनमें इंशाल्लाह आगे फिर मजीद डेवलपमेंट होने जा रही हैं। ये दिसंबर थोड़ा सा मुश्किल होगा, कुछ चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि जनवरी से हालात डिफरेंट हो जाएंगे बिल्कुल। कौमी हुकूमत के लिए ही यही एक आगे जो सिनेरियो बन रही, इसलिए इमरान खान साहब को एक दफ़ा इडियाला से शिफ्ट किया जा रहा है KPK के अंदर, ताकि मुज़ाकरात स्मूथली हो सकें, चीज़ें आसान हो जाएं, वर्कर जो हैं वो हौसले में रहें और बड़ी इसमें चीज़ें बड़ी बेहतरी आ जाएगी। तो होप्स हो कि इमरान खान के लिए ये जो दिसंबर है, चूँकि नवंबर जो था वो तो बड़ा तकलीफ दे गुजरा, बड़ा खून की होली खेलते हुए गुजरा, लेकिन दिसंबर जो है वो कुछ 2-4 चीज़ें होने के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो नॉर्मल होने शुरू हो जाएगा और जनवरी से अच्छी खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आना शुरू हो जाएंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।